नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन केमिस्ट्री का एक छोटा सा वीडियो लेने जा रहे हैं। इसमें बात करेंगे जो केमिस्ट्री की अपनी एक यूनिट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस यूनिट के अंदर सेकंड ग्रेड में लगभग 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में लेते हुए चलते हुए अपन बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो नॉर्मली है इंट्रोडक्शन से करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला जो टॉपिक आता है वो आते हैं पीड़ाहारी। अब पीड़ाहारी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पीड़ाहारी वे रसायन होते हैं, ये पीड़ाहारी वे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, दर्द को कम करने, आपकी पीड़ा को कम करने का कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पीड़ाहारी कहलाते हैं। अब यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि पीड़ाहारी क्या होते हैं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि निम्न में से कौन सा है वो नॉन नारकोटिक है और कौन सा है वो नारकोटिक है। ये पूछा जाएगा। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नॉन नारकोटिक का मतलब होता है ऐसे रसायन जिनका सेवन करने से व्यक्ति उनका आदी नहीं हो जाता है। आदी नहीं होता है, आदी का मतलब उनको उसकी लत नहीं लग जाती है, उसकी आदत नहीं हो जाती है, वो नॉन नारकोटिक या इसको कहते हैं अस्वापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वापक भी कहते हैं, नॉन नारकोटिक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद रखना, फिनेसिटिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल और नोवेलजिन। ये 4 एग्जाम्पल हैं। इनका आप उपयोग करोगे तो अब इनका आप आदी नहीं हो जाओगे, आदी नहीं होगे, आपको इनकी लत नहीं लगेगी। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नॉन नारकोटिक पीड़ाहारी कहलाते हैं। दूसरा आता है नारकोटिक। नारकोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे देखो, ये दर्द के लिए, आपको दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब आप इनका उपयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इनके आदी हो जाते हो। जैसे कोई अफीम वगैरह का यूज़ करता है तो अफीम क्या करता है? दर्द को कम करने का कार्य करेगा। लगातार यूज़ करोगे, जैसे ये मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, ये सब होती है, वो क्या होती है? नारकोटिक होती है। इनका सेवन करने से आप इनके आदी हो जाते हैं। यहाँ से ये सवाल क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा नॉन नारकोटिक है और कौन सा नारकोटिक है। तो नॉन नारकोटिक को याद रखना, फिनेसिटिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और नोवेलजिन। और नारकोटिक में मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, हशीश वगैरह जो भी होते हैं, जिनका सेवन करने से आप उस वस्तु के आदी हो जाते हैं, उसके आदत लत लग जाती है आपको, तो वो क्या होते हैं? नारकोटिक होते हैं। दूसरा, अब देखो यहाँ से प्रश्न कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ से ये जो एस्पिरिन होती है, इस एस्पिरिन का क्या रखना है, आपको फार्मूला याद रखना है थोड़ा सा। इस एस्पिरिन का फार्मूला ये होता है, इस एस्पिरिन का फार्मूला होता है OCO CH3 और यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी। 2 एसिटॉक्सी एस्पिरिन 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। और इसके अंदर जो यहाँ से जो ये अपघटित होगा, अगर इसको खाली पेट लेते हैं, कि ये पूछा जाता है कि एस्पिरिन को खाली पेट क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जल अपघटित होकर क्या करता है? सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। और ये सैलिसिलिक अम्ल होता है, वो क्या करेगा? जो आमाशय की जो दीवारें होती है उसको नुकसान पहुंचाता है और क्या कर देता है? घाव कर देगा उसके ऊपर। तो वो खाली पेट को एस्पिरिन को कभी नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं प्रशांतक। अब प्रशांतक वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मानसिक रोगों के निदान में इनका उपयोग किया जाता है। प्रशांतक है या फिर प्रति अवसादक कहते हैं इनको। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मानसिक रोगों के निदान में किया जाता है। कौन कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एक है मेप्रोबमेंट, एक है इक्वेनिल, एक है क्लोरडाइजेपोक्साइड और एक है इप्रोनाइजिड और एक है फिनलजिन। ये सब है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मानसिक रोगों के निदान में किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मानसिक रोगों के निदान में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रति अवसादक है या प्रशांतक है? तो मेप्रोबमेंट, इक्वेनिल, क्लोरडाइजेपोक्साइड, इप्रोनाइजिड और फिनलजिन, ये सब क्या होते हैं? प्रति अवसादक होते हैं या प्रशांतक होते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से आगे आता है बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न।
तो ये क्या होते हैं, प्रशांतक के रूप में ही काम में लिए जाते हैं। इनको क्या कर जाते हैं, प्रशांतक या प्रति अवसादक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ल्यूमिनल, सेकोनल, वेरोनल, नेम्बुटल, सेरोटोनिन और वैलियम। ये सारे क्या होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। 4 पेज की पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें इसमें आपके प्रशांतक कौन कौन से, ये 4-5 नाम है वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। और इसमें बोरी ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बॉर्बिट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न है, तो कौन सा है, ल्यूमिनल है, शेकोनल है, वेरोनल है, नेम्बुटल है, सेरोटोनिन है और वैलियम है। ये नाम आपको याद रख लेने हैं, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं करना है। फिर आगे जो कुछ पूछा जाता है वो होता है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन का मतलब होता है जो एलर्जी के लिए उपयोग में किए जाते हैं ना, किसके प्रति, एलर्जी के प्रति ना, हिस्टामिन जो आपके होता है उसके प्रति उपयोग में किए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, एलर्जी के उपचार में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, एलर्जी के उपचार में किया जाता है। हाँ, तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, एलर्जी में, एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, एंटी हिस्टामिन होता है। कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रोमफेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन और टरफेनाडिन। ये तीनों होते हैं वो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, एंटी हिस्टामिन के रूप में प्रयुक्त होती है। तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है अब आगे यहाँ से है प्रतिनिषेचक औषधियाँ, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है। कौन सी, इसको कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या प्रतिनिषेचक औषधियाँ होती है, ये गर्भ निरोधक के रूप में काम में ली जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भ निरोधक के रूप में काम में ली जाती है। ये 2 एग्जाम्पल हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रतिनिषेचक औषधि है। तो एक होता है नॉर एथिनड्रोन, जो प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न होता है। प्रोजेस्टेरोन एक कौन सा होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। और एक होता है एथाइनिल एस्ट्रोडाइल, एथाइनिल एस्ट्रोडाइल या इसको कहते हैं नोवेस्ट्रोल। क्या कहते हैं, नोवेस्ट्रोल कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में किया जाता है। प्रतिनिषेचक औषधियाँ होती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है, नॉर एथिनड्रोन और नोवेस्ट्रोल। दोनों नाम आपको याद करना है। जो क्वेश्चन बनेगा मैंने उसी को शॉर्ट के रूप में कर लिया है, और एक अगला वीडियो अपन देखेंगे जिसमें जो पिछले प्रीवियस ईयर सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो होगा और जिसमें वो बात करेंगे। फिर आगे बात आती है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। कौन सा, प्रतिजैविक या इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक होते क्या हैं, ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये कवकों के द्वारा उत्पन्न, जो फंगाई होती है उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न तो उनके द्वारा होंगे, लेकिन मनुष्य या अन्य जीवों के शरीर पर जो संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करने या फिर उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जीवाणुनाशी और एक होता है जीवाणुरोधी। जीवाणुनाशी का मतलब उस जीवाणु का पूर्ण रूप से नाश कर देगा, नष्ट कर देगा, और जीवाणुरोधी का मतलब उसकी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। ये कौन से होते हैं, जीवाणुरोधी होते हैं। अब कौन कौन से ऐसा इसमें प्रश्न क्या, कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन है जो जीवाणुनाशी है और कौन सा है वो जीवाणुरोधी है। तो पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड और ऑफ्लॉक्सासिन, ये तीनों होते हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों आपके क्या होते हैं, जीवाणुनाशी होते हैं, जो जीवाणुओं का नाश करके क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर की रक्षा करते हैं, जीवाणुओं का नाश करते हैं। तो ये पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लॉक्सासिन, ये तीनों। और जीवाणु रोधी दूसरा आता है, जीवाणु रोधी मतलब जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। तो एक होता है क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों होते हैं वो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तीनों को आपको याद रखना है। फिर प्रतिजीवी को आगे बांटा गया है परास के आधार पर। किसके आधार पर, परास के आधार पर। ये होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम और एक होता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम। संकीर्ण स्पेक्ट्रम ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक है वो संकीर्ण स्पेक्ट्रम है। तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम में एक ही है, पेनिसिलिन जी होती है, वो संकीर्ण स्पेक्ट्रम होती है। इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना। दूसरा विस्तृत स्पेक्ट्रम में एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, ब्रेंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन, ये सारे क्या होते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होते हैं। एम्पीसिलिन,
एमॉक्सिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, वैपोमाइसिन और अफ्लॉक्सासिन। ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम। विस्तृत स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला यहाँ से आता है प्रतिरोधी कहते हैं, या इनको कहते हैं एंटीसेप्टिक। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं। SEPTICS, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। प्रतिरोधी कहते हैं या फिर एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या होते हैं ये? क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं या उनको नष्ट करते हैं, लेकिन ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। क्या नहीं करते हैं? जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, केवल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या फिर उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधी कहलाते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि आयोडीन टीचर होता है, उसको प्रतिरोधी के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? एक है फ्यूरासिन और दूसरा है सोफ्रामाइसिन। ये दोनों प्रतिरोधी के रूप में काम में लिए जाते हैं। एक आता है डिटॉल। डिटॉल का भी उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ये जो डिटॉल होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डिटॉल किसका मिश्रण होता है? तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, बोरिक अम्ल का जो तनु विलेन होता है वो आँखों के लिए प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। किसका? बोरिक अम्ल का तनु विलेन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वो दुर्बल आँखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। आयोडीन टिंचर, जैसे घाव वगैरह कुछ लग जाता है तो उसके ऊपर स्याही कलर का कुछ लगाया जाता है जिसको आयोडीन टिंचर कहते हैं। तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलेन और उसके साथ सोडियम आयोडाइड का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर कहलाता है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलेन और उसके साथ सोडियम आयोडाइड। साबुन में भी प्रतिरोधी गुण डालने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? बाईथायोनोल मिलाया जाता है। तो याद रख लेना कि साबुन में प्रतिरोधी गुण डालने के लिए क्या मिलाया जाता है? बाईथायोनोल मिलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दो आता है, एक आता है प्रतिरोधी और एक होता है विन संक्रामक। फिनॉल का 0.2% जो विलेन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको प्रतिरोधी कहते हैं। और फिनॉल का 1% विलेन होता है, वो क्या कहलाता है? विसंक्रामक कहलाता है। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में ऐड कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल का 0.2% विलेन क्या कहलाता है। ऑप्शन में होंगे प्रतिरोधी, विसंक्रामक, प्रतिजैविक, जो भी होगा ऑप्शन हो सकते हैं चार, उसमें से 0.2% जो विलेन होता है वो प्रतिरोधी कहलाता है और 1% जो विलेन होता है वो विसंक्रामक कहलाता है। अगला टॉपिक आता है प्रति अम्ल या एंटासिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटासिड भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इस प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब इस एंटा एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो गई है, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको एंटा एसिड कहते हैं। ये आपके अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है? प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में। सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा प्रति अम्ल या एंटासिड होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है कृत्रिम मधुरक मतलब जो मीठा करते हैं, शैकेरिन होता है। इसको याद रखना है कि शर्करा से 550 गुना मीठा होता है। एस्पार्टेम होता है वो 100 गुना मीठा होता है। सुक्रालोज होता है वो 600 गुना मीठा होता है। और एलिटेम होता है वो शर्करा से 2000 गुना मीठा होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद में आते हैं खाद्य परिरक्षक, जो भोजन को सड़ने से बचाते हैं या खराब होने से बचाते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। ये तीन है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। फिर आते हैं शोधन अभिक्रमक में पहला है साबुन क्या होते हैं? वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुनीकरण देखो शॉर्ट में लिखा है, क्या होते हैं? साबुन वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल मिलता है। और साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसके अंदर क्या मिला जाता है? एथेनॉल मिलाया जाता है। और दाढ़ी वाला साबुन होता है उसके अंदर क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं ताकि वो जल्दी सूखे नहीं। तो ये
ध्यान रखना कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, और साबुन में एक पूछे आगे आया था कि साबुन में प्रतिरोधी गुण डालने के लिए क्या मिलाया जाता है, बाईथायोनोल बनाया जाता है, डाला जाता है। क्या, बाईथायोनोल मिलाया जाता है, जिससे उसमें प्रतिरोधी गुण आ जाता है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए एथेनॉल मिलाया जाता है। साबुन दाढ़ी वाले साबुन के अंदर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से सूखे नहीं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए होते हैं, इसलिए कारण वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। साबुन में प्रतिरोधी गुण डालने के लिए क्या मिलाया जाता है, बाईथायोनोल मिलाया जाता है। ये स्टार लगा लेना इम्पोर्टेंट, ये स्टार लगा लेना इम्पोर्टेंट, ये स्टार लगा लेना इम्पोर्टेंट। और ये वाला जो एथेनॉल है वो वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये साबुन से आएगा। उसके बाद में बात करते हैं, सीधा आता है अपमार्जक, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं, देखो क्या होते हैं, कुछ नहीं। तो ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये क्या होते हैं। तो ये ऋणायनीय अपमार्जक, धनायनीय अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक, तीन प्रकार के अपमार्जक होते हैं। धनायनीय अपमार्जक, ऋणायनीय अपमार्जक और धनायनी, ऋणायनी और अनायनिक अपमार्जक, तीन प्रकार के ये अपमार्जक होते हैं। ये धनायनीय अपमार्जक होते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि ऋणायनीय अपमार्जक हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटित व्युत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसका आप नाम याद रखना। सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये होते हैं कौन से, ऋणायनीय अपमार्जक होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, दंत मंजन, जो दंत मंजन आप दांत को मंजते हो वो जो उपयोग में किया जाता है उसके अंदर कौन सा अपमार्जक होता है, ऋणायनीय अपमार्जक होता है दंत मंजन में। धनायनीय अपमार्जक सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, केस कंडीशनर में। जबकि बालों को सेट करने के लिए केस कंडीशनर, हेयर कंडीशनर उपयोग में लिया जाता है, उसके अंदर कौन सा होता है, ये धनायनीय अपमार्जक होता है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। अनायनिक अपमार्जक होते हैं वो बर्तन साफ करने में उपयोगी होते हैं, ये अनायनिक अपमार्जक होते हैं जो बर्तन साफ करने में उपयोगी होते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यह याद रखना कि कौन सा ऋणायनीय अपमार्जक है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। कौन सा धनायनीय अपमार्जक है, तो ये सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसका उपयोग, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि केस कंडीशनर में उपयोगी अपमार्जक होता है धनायनी, ऋणायनी, अनायनिक, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होता है केस कंडीशनर में, धनायनी होता है। बर्तन साफ करने में उपयोगी जो अपमार्जक होता है वो अनायनिक होता है। और दंत मंजन में जो होता है वो ऋणायनी होता है। ये नाम याद रख लेना, ये नाम और ये नाम, और ये उपयोग इसके याद रख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो ये मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे। अगले एक छोटे सी वीडियो में इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको छोटा सा एक वीडियो देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बने हैं, फिर अगला टॉपिक लेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।